एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध गांव में प्रचार कर रहे थे। वह अपने अनमोल वचन से लोगों की जिंदगी को सुधार रहे थे। मन में हमेशा दया की भावना रखें, किसी भी इंसान और जीव जंतु पर अहिंसा न करें। शिक्षा देते देते वह गांव गांव जाते और अब उन्होंने बर्फीपुर का रुख किया। बर्फीपुर में बहुत अजीब दिन चल रहे थे। वहां लोग अब गांव छोड़कर पहाड़ों की तरफ जा चुके थे। गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। महात्मा बुद्ध वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए। सुनसान जगह को देख वह हैरान हुए और वहीं रुक गए। उधर बर्फीपुर में चुड़ैल का साया था और वह किसी को भी वहां आने नहीं देती थी। वह बर्फीपुर में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रही थी, क्योंकि वह एक बहुत ही पवित्र स्थान था। वहां ऋषि मुनि तप करने आते थे। महात्मा बुद्ध उसी गांव में ध्यान में लीन हो गए। बर्फीपुर के श्मशान घाट में तांत्रिक एक अनुष्ठान कर रहा था और चुड़ैल आहुति लेने गई थी। बर्फीपुर के बुजुर्ग बहुत पवित्र थे। उनकी राह व अन्य सामग्री से वह अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन बार बार उसके अनुष्ठान की अग्नि भस्म हो रही थी। वह बहुत ही क्रोधित और विचलित हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर चुड़ैल रंभा को बुलाया और उससे बोला, रंभा आ गई, तुम कुछ दिनों से मेरा अनुष्ठान में ध्यान नहीं लग रहा। अनुष्ठान की अग्नि भी भंग हो रही है। जाकर पता लगा कि क्या माजरा है। ठीक है बाबा, जाती हूँ मैं और देख कर आती हूँ। मैंने तो गांव के एक एक मंदिर और लोगों के घरों में भी ताले लगवा दिए, तो ऐसी कौन सी रुकावट आ गई। मैं अभी देख कर आती हूँ कि माजरा क्या है। वह अब गांव का चप्पा चप्पा छानने लगी, लेकिन चुड़ैल को कुछ अलग महसूस हो रहा था। चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन वह उस विचित्र एहसास को ढूंढ नहीं पा रही थी। पर उसे वह मिल नहीं रहा था, लेकिन वह उसे खींच रहा था। चलते चलते चुड़ैल एक घर पर आ पहुंची। उसे उस जगह पर वह एहसास बहुत जोर से महसूस होने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि वह एहसास किस वस्तु से आ रहा है। यह सब देखकर चुड़ैल बोली, अरे यह कैसा एहसास है और कहां से आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं इसके तरफ खिंची चली जा रही हूँ। थक हार कर चुड़ैल वापस तांत्रिक के पास आई और बोली, बाबा, एक अजीब सा एहसास हुआ मुझे, जो पहले तो नहीं हुआ था। मुझे उसने अपनी ओर खींचा और एक घर पर जाकर वह थम गया, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ कि क्या बात है। तंत्र मंत्र से उसे एक घर दिखाई दिया। अगर यह दिव्य है तो हम भूत और चुड़ैलों को इसका स्रोत नहीं दिखाई देगा। रंभा, तुम ऐसा करो कि एक इंसान का रूप धर लो और जाओ देखो कि वह कौन है जो इस दिव्य एहसास का स्रोत है। इतना सुनकर रंभा चली गई। उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अब वह गांव में उस घर की ओर चल दी। इंसानी रूप में महात्मा बुद्ध को चुड़ैल को दर्शन देने ही पड़े। ज्यों ही रंभा उस घर पर पहुंची तो उसने महात्मा बुद्ध का इतना तेजमयी मुख देखा, वह उसे देखती ही रह गई। उसका अब उनके मुख से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। वह उनके पास बैठकर उन्हें निहारती रही। वह बाकी कुछ भूल गई कि वह यहाँ क्यों आई थी। तांत्रिक रंभा के न लौटने पर विचलित हुआ और खुद ही बड़बड़ाता हुआ उसे ढूंढने गया था। तांत्रिक उस घर पर पहुंचा और रंभा एक दिव्य पुरुष को निहार रही थी और वह उससे कुछ बोल रहा था, किंतु रंभा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह उन दिव्य पुरुष को देखने में लीन थी। तांत्रिक सम्मोहित हुई रंभा को उठाकर उड़ गया। तांत्रिक ने रंभा का सम्मोहन तोड़ दिया और रंभा होश में आ गई। उसने बोला, गुरुजी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे उन दिव्य पुरुष के पास ले जाइए। मुझे उनके मुख के अलावा और कुछ भी नहीं देखना। रंभा, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम भूल गई कि तुम और मैं बर्फीपुर के 101 बुजुर्गों की राख, जो पवित्र है, अपने कुलदेवता को भेंट कर इस दुनिया पर राज करेंगे। नहीं गुरुजी, मुझे केवल उन दिव्या पुरुष के पास बैठना है। मैं उन्हें अपना तन मन सब समर्पित कर चुकी हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं देखूंगी तो शायद मैं कभी बच न पाऊं। नहीं रंभा, मैं तो यह किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा तुम्हें। चाहे मुझे कैसे भी करके रोकना पड़े, मैं रोकूंगा, पर अपना मकसद मैं हर हाल में पूरा करूंगा। तांत्रिक ने चुड़ैल को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी हालत खराब हो गई।
जहां से उसकी आवाज ना बाहर आए ना अंदर जाए। उसने उसका रूप भी बदल दिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। चुड़ैल का मन अशांत था और उसको उन दिव्य पुरुष को देखने की तीव्र आकांक्षा थी। वह अब रोने लगी और उसे कोई नहीं सुन पा रहा। चुड़ैल को यह तो पता था कि उसको कोई सुन नहीं पा रहा था, तो उसे उसके पुराने जन्म में से कुछ याद आया। वह अपने पुराने जन्म में चली गई और उस पल को अपनी यादों में लाने लगी। सोचते सोचते उसे वह दिन याद आया जब ठंड के दिन थे और वह और उसकी अम्मा दोनों बैठे हुए थे। उसकी अम्मा ने उसे एक बात समझाई कि अगर किसी को सच्चे मन से पुकारो तो वह अवश्य तुम्हारी बात सुनेगा। चुड़ैल मन में उनको याद करने लगी, जिसका उसे नाम भी नहीं पता था। चुड़ैल उन्हें कई दिन और रात पुकारती रही और अब वो थम गई। तभी महात्मा बुद्ध, जो अपनी तपस्या में लीन थे, अचानक उनकी आंख खुली और वह बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा मांगने जाना होगा। महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने गए तो उन्हें बर्फीपुर में कोई भी शख्स नहीं दिखा। वह घर गए लेकिन उन्हें बर्फीपुर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें किसी की उन्हें पुकारने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की तरफ चल दिए। उधर तांत्रिक ने अपने जादू से एक और इंसान को बनाया और उसे बोला, जाओ, अब तुम ही मेरा काम करोगे। बर्फीपुर के 3 बुजुर्ग ही बचे हैं जिससे मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। तुम जाओ और उनको यह भोजन करवाओ और वह स्वयं मेरे पास चले आएंगे। बर्फीपुर के लोग अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए गांव छोड़ चुके थे। उनका कोई ठिकाना पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र से उसने बर्फीपुर के लोगों का ठिकाना पता करवा लिया और अब वह उनके पास थी। उधर तांत्रिक ने जिस औरत को भेजा था, उसने वहां लोगों को भोजन करवाया और उनका विश्वास जीत लिया। अब लोग बेफिक्र होकर अपने बुजुर्गों को भी उसके पास खाने भेज देते। अब उसने उन्हें खाना खिलाया और वह तीनों बुजुर्ग सम्मोहित हो गए और अब वह उसके हिसाब से ही काम करेंगे। और अब वो तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें कुछ भी होश नहीं था और वो बोल रहे थे कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। उधर महात्मा बुद्ध चलते चलते चुड़ैल के पास आ गए और उससे बोले, प्रिय, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पहली बार किसी ने चुड़ैल को प्रिय कहकर पुकारा और चुड़ैल ने अपनी नजरें उठाई और उन्हें देखा जिनको वह मन में पुकार रही थी और वह बोली। चुड़ैल उन्हें देखती रह गई और वह बोली, आपको मैं क्या दे सकती हूँ जो स्वयं पिंजरे में बंद है। बेटी, आज से तुम मेरी सबसे प्रिय दासी हो। तुम तत्पर मेरी सेवा में रहोगी और आने वाले किसी युग में तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो। मुझ भूखी से मांगकर आपने मेरी ही भूख मिटा दी। हे दिव्य पुरुष, आपने तो मेरी ही जन्म जन्मांतर की भूख मिटा दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ स्वामी। प्रिय, तुम्हें अब पता है कि तुम्हें क्या करना है। चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसे अपने रूप पर बहुत शर्म आ रही थी। प्रिय, तुम अपना कार्य संपन्न करो। उधर तीनों बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंच गए और वह उनकी बलि देने को तैयार था। चुड़ैल ने उधर रात को अपनी शक्तियां दोबारा जगाई और अपनी शक्तियां से उनकी तरफ एक अस्त्र भेजा, जिससे बुजुर्गों का सम्मोहन टूट जाएगा, क्योंकि वह तांत्रिक का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ज्यों ही चुड़ैल का अस्त्र उन बुजुर्गों को लगा तो वह होश में आ गए और तांत्रिक की अग्नि ने उसको ही जला दिया। अब बर्फीपुर के बुजुर्ग आजाद हो गए और अपने गांव में वापस आ गए और सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अब महात्मा बुद्ध और उनकी सेविका जगत भ्रमण पर निकल गए और उसको ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चलना शुरू करवाया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा और वह सुंदर स्त्री बन गई।